Hello everyone, welcome you all to the YouTube channel of IFS। तो टारगेट कर रहे हो महाराष्ट्र सेट 2025 का एग्जाम, तो देखो आपको ये टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप करना नहीं है। अगर लाना चाहते हो एक बेस्ट रैंक, करना चाहते हो एक बहुत अच्छे कॉलेज से पीएचडी, तो ऑफकोर्स आपको ये टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप करना नहीं है। अब पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 में आप बात करते हो जनरल एप्टीट्यूड के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में। वही पेपर 2 वो होता है जहां पर आप कोर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हो। यस, तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे अबाउट द मेन टॉपिक्स ऑफ लाइफ साइंसेस। एक ओवरऑल सिलेबस की हम बात करें तो बेटा 13 यूनिट्स यहाँ पर होती है। टोटल 13 यूनिट्स यहाँ पर है। जैसे कि सबसे पहला यूनिट है कौन सा, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रिलेवेंट टू द बायोलॉजी। यहाँ पर हम बेसिकली बायोकेमिस्ट्री में जितने टॉपिक्स आते हैं उनकी बात करते हैं। फिर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर हम सेल बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल प्रोसेसेस, जो टॉपिक्स कवर करता है कहाँ से, फ्रॉम द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एज वेल एज सम टॉपिक्स ऑफ द सेल्यूलर बायोलॉजी। चौथा यूनिट है आपका कौन सा, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। फिफ्थ यूनिट है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सिक्स सेवेंथ यूनिट कौन से है आपके, तो वो प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी। 8th यूनिट है आपका कौन सा, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जहां पर आप कंप्लीट जेनेटिक्स के बारे में बात करोगे। 9th यूनिट होगा आपका डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। 10th है जहां पर आप इकोलॉजी के बारे में बात करते हो। 11th इवोल्यूशन। 12th यूनिट होता है आपका अप्लाइड बायोलॉजी। और 13th एंड द लास्ट यूनिट है आपका कौन सा, मेथड्स इन बायोलॉजी। ठीक है, अगर आप 13 के 13 यूनिट को टारगेट कर रहे हो तो ऑफकोर्स वेल एंड गुड। अगर आप 13 यूनिट को टारगेट नहीं करना चाहते, आप टारगेट करना चाहते हो कि 7-8 यूनिट को, तो वो भी कोई बात नहीं है। क्या मैम 7-8 यूनिट को टारगेट करके मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा? ऑफकोर्स कर पाओगे, लेकिन वो 7-8 यूनिट आपको बेटा ऐसे प्रिपेयर करने होंगे कि वहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। ठीक है, बेसिकली आप वहां पर कोई टॉपिक स्किप नहीं कर सकते। ये बात पॉसिबल है कि अपनी अपनी सबकी स्ट्रेटेजी होती है। अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जो पूरे 13 के 13 यूनिट्स को टारगेट कर रहे हैं। और ठीक है, 13 यूनिट्स को टारगेट कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं कंप्लीट जितना भी सिलेबस है उतना के उतना कवर कर पाओ। कवर कर पाओगे तो ऑफकोर्स ये भी अच्छी बात है, लेकिन ना कर पाओ तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास। सबसे पहला यूनिट मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शंस रिलेवेंट टू द बायोलॉजी। यहाँ पर कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको बिल्कुल भी स्किप करने नहीं है, जो ज्यादा वेटेज कैरी करेंगे, तो इनको आपको बिल्कुल स्किप करना नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहला है तो कौन सा, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स वो होता है जहां पर हम बात करते हैं अबाउट द लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स। उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, उनकी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, उनके ओवरऑल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करते हैं। तो ये चारों के चारों ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको करना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। फिर प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में हम बात करते हैं। प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर जो होते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये आपको प्रॉपरली करना है। उनके प्रॉपर्टीज जो है वो प्रॉपरली आपको लर्न करनी है। प्रोटीन इंटरैक्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम, काइनेटिक्स एंड इनहिबिशन। यहाँ पे जो ग्राफ पूछे जाते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूलाज हमने यूज किए हैं, केएम की वैल्यू क्या होती है, मतलब केएम क्या होता है, फिर केएम कैसे निकालना है, वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालनी है, के कैट क्या होता है। तो ये जो छोटी छोटी टर्म्स होती है, अलग अलग इक्वेशंस जो है वो आपको प्रॉपरली देखने। विटामिन एंड कोएंजाइम्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मैच द फॉलोइंग आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बहुत सिंपल टॉपिक है, सिर्फ रिवाइज कर लो इसे। फिर हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पर अलग अलग जो बॉन्ड्स होते हैं इनके एग्जांपल्स आपको प्रॉपरली लर्न करने हैं, जैसे कि कोवैलेंट, आयनिक, हाइड्रोजन और वैन डर वाल्स फोर्सेस है। वाटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर। पीएच एंड बफर्स, तो यहाँ पे जितने फॉर्मूलाज आपको गिवन है ये आपको प्रॉपरली करने। ठीक है, बहुत सिंपल पीओएच की वैल्यू कैसे निकालनी है, पीएच की वैल्यू कैसे निकालनी है, बहुत सिंपल से कैलकुलेशंस है। लॉग कैसे निकालना है, लॉग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये आप प्रॉपरली एक बार देख लो। ठीक है, फिर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें जो टॉपिक स्किप नहीं करने हैं, ऑफकोर्स सेल थ्योरी को हमें टारगेट करना है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के जितने डिफरेंसेस है, एक तो वो बात, उसके बाद उन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक में इंक्लूड होते हैं, उनकी सबकी क्या क्या अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। तो ये बात आपको प्रॉपर वे से लर्न करना है। देखो सेकंड इसमें वही दिया है, ऑर्गेनेल्स आपको पढ़ने हैं, उनके फंक्शंस पढ़ने हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ईआर है, गोल्गी है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स और पेरोक्सिसोम। फिर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड देयर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से पंप्स इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर कौन कौन से ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये बात आपको प्रॉपरली लर्न करनी है। फ्लो चार्ट बना दो, चीजों को सिंपल बनाओ, ठीक है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एंड अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज साइटोस्केलेटन, ठीक है। साइटोस्केलेटन में हमें जो एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स हम पढ़ते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स हम पढ़ते हैं, या फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की हम बात करते हैं, तो बेटा इसका प्रॉपर तीनों का डिफरेंस बिटवीन ये करो, तीनों को सेग्रीगेट करो, तीनों की प्रॉपर्टीज लिखो, कौन कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ पर आते हैं, कौन कौन सी मोटर मशीनरी यहाँ पर होती है, ये बात देखो। यहाँ पर आप पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन देखते हो, यहाँ पर आप कैटास्ट्रोफिज्म देखते हो। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये बातें हाईलाइट करो, ये बातें आपको यहाँ से पूछी जाएगी, ठीक है। कौन कौन से प्रोटीन्स वहां पर होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अबाउट द फंडामेंटल प्रोसेसेस, जहां पर आपको पूछे जाते हैं या फिर आपको इंक्लूड किया है यहाँ पर क्या, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और उसी के साथ साथ कुछ टॉपिक है सेल्यूलर बायोलॉजी का। तो एक तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जो चेक पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि देखो सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अपोप्टोसिस है तो ये भी आपको पढ़ लेना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो यस डीएनए रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, वहां पर भी लाइक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ये प्रॉपरली आपको करना है। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, प्रोटीन टारगेटिंग एंड डिग्रेडेशन, ठीक है। प्रोटीन टारगेटिंग एंड डिग्रेडेशन, दिस इज अगेन एन आईएमपी टॉपिक। सेल साइकिल का रेगुलेशन, ये इतने टॉपिक्स आप कवर कर दोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से बन जाते हैं। फिर फोर्थ यूनिट है हमारा सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। यहाँ से आपको क्या क्या करना है, तो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जितनी भी है प्रॉपरली लर्न करो, ठीक है। रोट लर्निंग हमें नहीं करना है, हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें प्रॉपर वे से उससे समझकर सीखना है, ठीक है। तो रिसेप्टर लिगैंड इंटरैक्शंस है, सेकंड मैसेंजर जो है लाइक साइक्लिक एएमपी होता है या फिर कैल्शियम सिग्नलिंग होता है, तो इसका जो पाथवे है, इसका जो सिग्नलिंग है इंट्रासेल्यूलर है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, ये प्रॉपरली देख लेना है। सिग्नल एम्पलीफिकेशन कैसा होता है, सेल सिग्नलिंग पाथवे, जैसे कि ये मैप के पाथवे है, विंड सिग्नलिंग है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन ऑफकोर्स हमें पता है कि चैप्टर के अंदर और कई सारे सिग्नलिंग पाथवेज होती है, वो सभी को आपको टारगेट करना है, कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है वो, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से आपको क्या करना है, तो गमिटोजेनेसिस, जहां पर आप स्पर्मेटो और oogenesis की बात करोगे। फर्टिलाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, दिस इज अगेन आईएमपी, सिंपल टॉपिक है, प्रॉपर वे से करो हो जाएगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप क्लीवेज कर सकते हो, गैस्ट्रुलेशन है, ऑर्गेनोजेनेसिस है, स्टेम सेल्स और उनके एप्लीकेशंस, और एट द एंड आपको करना है रीजनरेशन एंड एजिंग। ये टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। 6 यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, तो इतने मतलब लेंथी यूनिट्स है लेकिन इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, ठीक है। ये तो पूरे करो ऐसा मेरा कहना है, लेकिन फिर भी आईएमपी की हम बात कर रहे हैं तो आईएमपी जो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एंड डार्क रिएक्शंस, फोटो रेस्पिरेशन मतलब C2 साइकिल, C3 C4 और कैंप, सिंपल साइकिल्स है, ये करना है आपको। प्लांट हार्मोन्स में 5 हार्मोन्स आपको गिवन है, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। इनमें से जो पहले 3 है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब ऑफकोर्स प्रोमोटर होते हैं, और लास्ट के ये जो 2 है एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, ये इनहिबिटर है। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब फोटोट्रॉफिज्म और ग्रेविट्रॉफिज्म, ये प्रॉपरली आपको करना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स, ऑफकोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। जाइलम फ्लोएम का जो ट्रांसलोकेशन है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, सॉरी, जाइलम से क्या होता है, फ्लोएम से क्या होगा, तो फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग क्या होता है, ये बात भी आपको एक प्रॉपर वे से पढ़ना है। और वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म ये आपको करना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अबाउट द एनिमल फिजियोलॉजी, तो यहाँ पर ऑफकोर्स आपको जो नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम और इम्यून सिस्टम, और यहाँ पर आईएमपी क्या क्या है ये सब आपको गिवन है, ठीक है। हर सिस्टम में क्या क्या आईएमपी आपको करना है ये बातें यहाँ पर गिवन है, ये प्रॉपर वे से पढ़ लो, ठीक है। इनहेरिटेंस बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट मेंडेलियन बायोलॉजी, जहां पर हम अलग अलग लॉस के बारे में बात करेंगे, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज क्या होता है, जीन मैपिंग क्या होता है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जहां पर हम डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड और म्यूटेशंस के बारे में बात करते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जहां पर हम हाइडी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, देखो ये जो बातें हैं जैसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, तो ये बात ऑलरेडी आपको रिपीट होती है कहाँ पर, इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो वहां पर आपका हो जाएगा। पॉपुलेशन जेनेटिक्स ये आएगा आपको कहाँ पर, इन द इवोल्यूशन चैप्टर,
ह्यूमन जेनेटिक्स जो है, तो बेसिकली ये बात आपको करनी है और ये बात आपको इस चैप्टर से करनी है, ठीक है। ये बातें और ये बातें आपके एनीवे अलग अलग चैप्टर्स में होने वाली है। तो ह्यूमन जेनेटिक्स, तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और वेरी आईएमपी, दिस इज आईएमपी अगेन, ये बातें जेनेटिक डिसऑर्डर्स और जेनेटिक काउंसलिंग, ठीक है, ये बात आपको करना है। डाइवर्सिटी इन द लाइफ फॉर्म्स और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, तो क्लासिफिकेशन, ये तीन ही टॉपिक्स मैंने दिए हैं और तीनों के तीनों आईएमपी टॉपिक्स है। तो एक तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 डोमेन सिस्टम आपको प्रॉपरली करना है, क्या क्या उनमें ऑर्गेनिजम्स आते हैं, 3 डोमेन कौन से हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, वायरसेस, फंगाई, प्लांट और एनिमल्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ओके। 10th है इकोलॉजी का चैप्टर। इकोलॉजी में आपको क्या करना है, तो इकोसिस्टम में स्ट्रक्चर, फंक्शन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल्स को प्रॉपर वैसे आपको पढ़ना है। पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी में बहुत आपके ना फॉर्मूलाज वगैरह आते हैं, ग्राफ्स भी आते हैं, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डायनामिक्स और कम्युनिटी इकोलॉजी। बायोडाइवर्सिटी में आपको कंजर्वेशन में इंसिटू एक्सिटू कंजर्वेशन क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ना है, एग्जाम्पल्स प्रॉपर वैसे करो। बहुत बार ना याद नहीं आता है कि अरे इन सिटू में क्या आता है, एक सिटू में क्या आ जाता है। थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल इश्यूज में आप पॉल्यूशन, जो अलग अलग पॉल्यूशन, एयर, वाटर, नॉइज, साउंड है, जो कुछ पॉल्यूशन आपको दिए हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आपको प्रॉपर वैसे पढ़ना है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, ओके। फिर इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, तो हम यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन, तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन। स्पेसिएशन, है ना, जो 4-5 टाइप के स्पेसिएशन आपको दिए हैं, जैसे कि एलोपैट्रिक है, सिम्पैट्रिक है, पैरापैट्रिक होता है, पेरीपैट्रिक होता है, तो प्रॉपर्टीज क्या है, उनके डायग्राम्स देख लो, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, 3-3 4-4 लाइन में खत्म हो जाए, इतनी छोटी छोटी बातें हैं उनके ऊपर, उतना ही करना है आपको, ठीक है। फाइलोजेनी एंड सिस्टमैटिक्स अगेन इंपॉर्टेंट। एनिमल बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर करो, ये CSR के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, एनिमल बिहेवियर, ठीक है। देन अप्लाइड बायोलॉजी में आप क्या करोगे, तो बायोटेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, जैसे RDNA टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीन थेरेपी है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। बायोमेडिकल एप्लीकेशंस में आप बात करोगे वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, ड्रग डिस्कवरी के बारे में। एग्रीकल्चर में आप बात करोगे किसके बारे में, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर। और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आप बात करते हो अबाउट द बायो रेमेडिएशन, बहुत छोटा सा और सिंपल टॉपिक है ये, ठीक है। और वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, सिंपल टॉपिक्स है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वेट, है ना, मार्क्स कैरी करते हैं। अगर आपको अच्छे रैंक से क्वालिफाई करना है तो आपको ये बातें करनी है, ठीक है। मेथड्स इन बायोलॉजी, तो मेथड्स इन बायोलॉजी में आप बात करोगे किसके बारे में, माइक्रोस्कोपी, जहाँ पे आप लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ऊपर फोकस कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री के कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है और स्पेक्ट्रोस्कोपी है। मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स में आप बात करते हैं PCR के बारे में, DNA सीक्वेंस और जीन क्लोनिंग, डाटा एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इथिक्स, ठीक है। तो सभी के सभी टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको वेरीफाई करना है। आप क्या कर सकते हो, आप एप्लीकेशन या फिर आप वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहां पर पेपर एनालिसिस गिवन है, तो पेपर एनालिसिस से आप ना क्या कर सकते हो, आप टैली कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि ठीक है, ये छोड़कर भी और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्या, मेरे पास समय है तो क्या मैं और टॉपिक्स को टारगेट कर सकता हूँ, तो ऑफकोर्स यू कैन डू दैट, ठीक है। तो अब ठीक है, अपनी तैयारी तो करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने बोल दिए हैं, अब आपके लिए कुछ लाना तो हमारा फर्ज बनता ही है। तो आपके लिए हम लेकर आते हैं कौन सा, टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड कोर्स। एक तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिकॉर्डेड कोर्स की, जो आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1642 रुपीज में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स जो होते हैं उनसे सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं। रिकॉर्डेड कोर्स, देखो रिकॉर्डेड कोर्स आप जब चाहो तब देख सकते हो, कोई भी स्पीड से आप देख सकते हो, ठीक है। तो यू कैन ऑफ कोर्स वॉच इट एनी टाइम एनीवेयर। एंटायर सिलेबस आपका कवर किया गया है, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक वीडियो वहां पर मेंशन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वहां पर मिलने वाला है। टॉपिक वाइज यूनिट टेस्ट आपको मिलने वाली है, मॉक टेस्ट, ये सभी बातें फ्री में आपको मिलेगी। ऑफकोर्स एक बार आप रिकॉर्डेड कोर्स को इनरोल कर लेते हो तो वहां पे टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट जितनी भी है ये सब आपको इंक्लूडेड होता है उसी कोर्स के अंदर। तो डेली प्रैक्टिस पेपर्स भी होते हैं, हर जो टॉपिक, जिस दिन जो टॉपिक कवर किया जाएगा उसका DPP आपको मिलेगा, मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा। तो टीचर्स हैंडआउट्स फॉर इजी रिवीजन, जो कुछ बात हम
है ना, हमारी जो रिटर्न बातें होती है, तो विद और विदाउट अनोटेशन वो दोनों भी आपको अवेलेबल हो जाती है एप्लीकेशन के ऊपर। अ सिलेबस डिजाइन कोर्स फॉर दी स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, ठीक है, किसी टॉपिक को वहां पर स्किप किया गया नहीं है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मुझे ये लेक्चर देखना है तो आप वो लेक्चर देखो, नहीं देखना है आप वो स्किप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमने हमारी साइट से सारी वीडियोस वहां पर अपलोड कर रखी है। अ डिटेल्ड कोर्स यू विल गेट टू सी देयर, ठीक है। उसी के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में। देखो यहाँ पर कंप्लीट कवरेज, एक सिलेबस जितना है वो कंप्लीट कवर किया गया है, तो एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल के साथ, जो एग्जाम पैटर्न आप आपके एग्जाम में देखोगे तो वही पैटर्न के साथ यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है वो डिजाइन की गई है और वही डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। एक्सपर्टली क्राफ्टेड क्वेश्चंस बाय द टॉप एजुकेटर्स, ऑफ कोर्स फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर इंक्लूडेड होगी, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग टू मॉनिटर प्रोग्रेस, डिटेल्ड आंसर कीज एंड द सॉल्यूशन फॉर द एवरी टेस्ट। अब और क्या चाहिए, मतलब आप टेस्ट भी दे रहे हो, टेस्ट के साथ साथ आपको आंसर की तो मिल रही है, और वो भी वीडियो लेक्चर के साथ, ठीक है। अगेन देखो ये फ्री कंटेंट हमारा होता है, आप अगर एप्लीकेशन विजिट नहीं किए हो अब तक तो एप्लीकेशन विजिट करो, दैट इज ifsonline.com, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, IFS करके नाम है, तो IFS सिर्फ उतना ही नाम आपको डालना है और एप्लीकेशन आपको क्या है डाउनलोड करना है। वहां पर आप दोनों जगहों पर मतलब आप एक तो एप्लीकेशन के ऊपर जाओ या फिर आप वेबसाइट के ऊपर जाओ, दोनों जगहों पर कंटेंट सेम ही आपको मिलेगा, ठीक है। एक स्टूडेंट को दोनों जगह पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉपरली रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आप एनरोल कर सकते हो, अगर आपको ऑफकोर्स अगर किसी कोर्स को ज्वाइन करना हो, एनरोल करना हो तो। दिस इज अवर फ्री कंटेंट जो आपको दोनों जगहों पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। टॉपर्स का मंत्र होता है कि आपको PYQ प्रैक्टिस स्किप करनी नहीं होती, ठीक है। PYQ अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो दे दूंगी, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं तो क्या ही मतलब रह जाएगा, बराबर है ना। तो अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्या है PYQ जाकर देखना है एप्लीकेशन के ऊपर। CSR नेट दे रहे हो, गेट, सेट, NBHM, TIFR कोई भी एग्जाम दो, हर साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो भी सॉर्टेड फॉर्म में, हर साल के 1996 से लेके तो कौन सा 2024 तक सभी पेपर सिक्वेंशियल मैनर में वहां पर हमने अपलोड करके रखे हैं। टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस है, ईयर वाइज कट ऑफ्स भी वहां पर आपको गिव। तो ये जो है दिस इज द QR कोड फॉर सेट के लिए QR कोड है जहां से आप डायरेक्ट अवेल कर सकते हो इस चीज। वीकली मॉक टेस्ट हमने अरेंज की है आप सभी के लिए। अगर MH सेट को टारगेट कर रहे हो तो आपकी हर सैटरडे मॉक टेस्ट होती है, तो एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन या फिर जो वेबसाइट है उसके ऊपर हर सैटरडे को वो अपलोड हो जाता है, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो इस, है ना। गेट अगर आप ऑफकोर्स ट्राई कर रहे हो तो गेट के लिए भी हर थर्सडे गुरुवार को हम मॉक टेस्ट अरेंज करते हैं, ठीक है। और ये तब तक वहां पर अपलोडेड रहेगी जब तक आपका एग्जाम है, सो डू नॉट वरी, आप एग्जाम के दिन तक इसे कभी भी सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। यस, वी आर द रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे देखो सेट के 1000+ रिजल्ट्स आज तक हमारे रहे हैं। हियर आर सम ऑफ द रिजल्ट जो हमने मेंशन किए हैं। ये छोड़कर ऑफकोर्स आप वेबसाइट के ऊपर जाओ, यू विल गेट टू सी अ लिस्ट ऑफ नेम्स देयर, रैंकर की स्ट्रेटेजीज भी वहां पर आपको दिखेगी, ठीक है। तो अगर आप भी आपका फोटो यहाँ पर देखना चाहते हो तो बेटा आपको जितना फ्री कंटेंट हम दे रहे हैं या फिर हम इतने कम प्राइस में आपको रिकॉर्डेड कोर्स दे रहे हैं, यू वोंट रिग्रेट। एक बार आप रिकॉर्डेड कोर्स पर जाओगे ना, आप रिग्रेट नहीं करोगे, बिकॉज जो सॉर्टेड फॉर्म में सभी चीजें आपको मिल जाती है ना, तो दिल खुश हो जाएगा आपका, ठीक है। या हेल्प ही करेगा आपके रिविजन के लिए, और कुछ नुकसान आपका नहीं होगा, सो डू नॉट वरी, ठीक है। अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, आप इजीली टारगेट कर सकते हो इस एग्जाम को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी क्वेरी, कुछ भी डिफिकल्टी रहती है रिगार्डिंग ए कंप्लीट वीडियो, या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन आप मेरे से जानना चाहते हो, तो ऑफकोर्स यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर एवरी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।